गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप लोग देख रहे हो जीकेबी बायो स्टडी पॉइंट, ठीक है, जिसमें आज अपन लोग यूनिट फर्स्ट का लेसन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। उसमें टॉपिक लेंगे। इससे पहले वाले 3 वीडियो में अपन लोग पढ़ चुके हैं नर युग्म को उद्भिद की संरचना और प्रत्योदन, और इस टॉपिक में पढ़ेंगे अपन लोग मादा युग्म को उद्भिद की संरचना एवं परिवर्तन। ठीक है, हमने बात की है पहले भी बेटे, जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं उसमें मादा किसे कहते हैं? स्त्री केसर को, या जायांग भी कह सकते हैं हम लोग इसे। ठीक है, स्त्री केसर को कहता है बेटे। ठीक है, मादा किसे कहते हैं? स्त्री केसर या जायांग। जैसे उसमें पुमंग था वैसे इसमें क्या है? जायांग है। पुमंग की एक इकाई क्या कहलाती है? पुंग केसर। ऐसे इसमें जायांग का क्या कहलाता है? स्त्री केसर कहलाता है। आरी बात समझे? ठीक है, बात करें अपन लोग स्त्री केसर की, तो एक प्रारूपिक यदि हम लोग स्त्री केसर का डायग्राम बनाना चाहें, ठीक है, स्त्री केसर की बात चलिए बेटे, तो यदि हम लोग एक प्रारूपिक स्त्री केसर की बात करनी चाहे तो स्त्री केसर की संरचना, ठीक है, एक प्रारूपिक जो स्त्री केसर बेटे वो 3 भागों में बटा रहता है। ठीक है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। एक प्रारूपिक स्त्री केसर है वो 3 भागों में बटा रहता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। बात करें वर्तिकाग्र की, इसका ऊपर वाला चपटा फैला हुआ भाग दिख रहा है आपको, इसका ऊपर वाला चपटा फैला हुआ भाग जहां पर परागकण अवतरित होते हैं, जहां पर परागकण आते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र कहलाता है। और स्त्री केसर का नीचे वाला बोल दो चाहे आधारी बोल दो, तो स्त्री केसर का नीचे वाला आधारीय फूला हुआ भाग दिख रहा होगा, ये फूला हुआ है, एक लंबी नली सी आ रही है और इसका क्या है? फूला हुआ भाग है। तो स्त्री केसर का नीचे वाला आधारीय फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? स्त्री केसर का नीचे वाला फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। ठीक है, इसी आधार पर बेटे जो जायांग है आपका, आरी बात समझे, जायांग जिसे हम लोग स्त्री कैसे कह रहे हैं, ये जायांग एक अंडपी या बहुअंडपी होता है। आरी बात समझे, ये जायांग है, इस अंडाशय के आधार पर भी कितना होता है बेटे? एक अंडपी या बहुअंडपी होता है। यदि एक अंडाशय या एक अंडप होगा तो एक अंडपी, और बहुत सारे अंडप होंगे तो क्या कहलाएगा? बहुअंडपी कहलाता है। इस बहुअंडपी में भी बेटे 2 पार्टीशन चलते हैं। यदि ये जो बहुत सारे अंडप है, ठीक है, यदि ये जो बहुत सारे अंडप है ये आपस में पृथक हो, पृथक का मतलब आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, तो वो जायांग कहलाता है वियुक्त तांडपी जायांग। क्या कहलाता है? वियुक्त तांडपी जायांग। और यदि ये जायांग आपस में संयुक्त हो, मतलब जुड़े हुए हो, अलग अलग ना हो, तो वो जायांग कहलाता है युक्तांडपी जायांग। ठीक है, वो जायांग क्या कहलाता है? युक्तांडपी जायांग। सबको क्लियर हो गया होगा? आगे बात समझे। अब बात करते हैं अंडाशय। इस अंडाशय के अंदर, ठीक है, इस अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं बेटे बीजांड। ठीक है, इस अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं? बीजांड, जिनसे किसका निर्माण होता है? बीजों का निर्माण होता है। ठीक है, इसी आधार पर इन बीजांड, जैसे अंडाशय के जायांग के आधार पर था एक अंडपी बहुअंडपी, ऐसे बीजांडों के आधार पर भी, ठीक है, ऐसे बीजांडों के आधार पर ये जो अंडाशय है वो तो जायांग था, ये जो अंडाशय है, ठीक है, ये इन बीजांडों के आधार पर बेटे एक बीजांडी और बहुबीजांडी होते हैं। ठीक है, इस आधार पर कैसे होते हैं? एक बीजांडी या बहुबीजांडी होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बीजांडी, जैसे हम लोग इसका एग्जांपल तो बेसिकली यदि देखना चाहे तो इजी से देख सकते हैं कि ऐसा कौन सा फल है या कुछ भी मान लो जिसमें सिर्फ एक ही बीज निकलता है।
जैसे कि आम, आप लोग आम खाते हो, आम को खाने के बाद उसमें कितना अंदर जो गुठली निकलती है उसे बीज कहते हैं बेसिकली, उसका वो बीज ही है, उससे नया पौधा तैयार होगा। ठीक है, आम, तो आम किसका उदाहरण है? एक बीजांडी का। किसका उदाहरण है? एक बीजांडी का। और भी उदाहरण ले सकते हैं, नीम हुआ, नीम में निमोली एक ही निकलती है, वो भी किसका उदाहरण है? एक बीजांडी का। ऐसे ही हम लोग बहुबीजांडी का भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे जिसमें बहुत सारे बीज निकलते हैं, जैसे कि अभी अपन लोग सब लोग खा ही रहे हैं गर्मी में बाकायदा, है तरबूज हुआ, आगे बात समझे, खरबूजे हुए। ठीक है, ये किसके उदाहरण है? बहुबीजांडी, क्योंकि उसमें क्या निकलते हैं? बहुत सारे बीज निकलते हैं। तो ये बात हो गई अंडाशय की, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब वर्तिकाग्र और अंडाशय इन दोनों को जोड़े रखने वाला भाग, ये बीच वाला पार्टीशन कहलाता है आपका क्या? वर्तिका। ठीक है, अंडाशय और वर्तिकाग्र को जोड़े रखने वाला भाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र नहीं, क्या कहलाता है? वर्तिका कहलाता है। तो ये एक जायांग स्त्री केसर की संरचना कंप्लीट समझ में आ गई होगी। इजी सी है, 3 पार्टीशन में बटी हुई है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र इसका सबसे ऊपर वाला चपटा फैला हुआ भाग जहां पर परागकण अवतरित होते हैं, वर्तिकाग्र कहलाता है। इसका नीचे वाला फूला आधारीय फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। और जी ठीक है, इसमें यदि एक अंडप होगा तो वो एक अंडपी, और बहुत सारे अंडप होंगे तो वो बहुअंडपी कहलाएगा। और वो जो बहुअंडपी है वो भी 2 प्रकार का होता है। यदि बहुत सारे अंडप आपस में जुड़े हुए हैं, संयुक्त है, तो वो युक्तांडपी, और एक दूसरे से लगे तो वियुक्तांडपी कहलाएगा। ठीक है, और ये जो अंडाशय है उसमें क्या पाए जाते हैं बेटे? बीजांड पाए जाते हैं, जिससे बीज का निर्माण होता है। ठीक है, इसी आधार पर ये एक बीजांडी और बहुबीजांडी होते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही जिस अंडाशय में एक ही बीजांड बनता है वो एक बीजांडी, और जिस अंडाशय में बहुत सारे बीजांड बनते हैं वो क्या कहलाता है? बहुबीजांडी। इसके उदाहरण अपन ने समझ लिए हैं। इसके बाद में वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़े रखने वाला भाग क्या कहलाता है? वर्तिका कहलाता है। देन एवरीबॉडी इज क्लियर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा सबको। एक बार वीडियो देख लेता हूं मैं कैसा क्या चल रहा है।